नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 2026 के बारे में कुछ स्पष्ट निर्णय आप लोगों को बताए हैं। क्या क्या निर्णय किए हैं, बहुत सारे नहीं बताएंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, जो भी सीईटी देना चाहते हैं या सीईटी देंगे, उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनको पढ़ना है, ये पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। उन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। साथियों, पूरी कंप्लीट बात सुनिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बातें मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए जो भी सीईटी दे रहा है, क्योंकि सीईटी में अब आसान काम नहीं है। इस चीज की आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। लेटेस्ट अपडेट है ये आप लोगों के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट, इसलिए कंप्लीट बात को सुनिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। पात्रता क्या है, पात्रता भी कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, देखेंगे। प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। परीक्षा कब होगी, संपूर्ण जानकारी, एक एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूं, समझना है आपको। क्योंकि क्या होता है कि वही आधी अधूरी चीजें समझ लेते हैं और बाद में फिर अरे यार सीईटी में पास ही नहीं हुआ। भाई साहब, 23 भर्तियां हैं, 23 भर्तियां अटकी हुई है इस सीईटी की वजह से। तो आप सोच लीजिए सीईटी का मामला क्या है। यह है सीईटी का मामला, ये रहा आपका सीईटी का मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही सीईटी करवाएगा, ये सबसे ऑथेंटिक बात है। ये सीईटी उसी करवानी है। 23 भर्तियों की राह खुलेगी। अगर ये सीईटी एग्जाम हो जाता है तो 23 भर्तियों की राह अब खुल जाएगी। दूसरी बात, कितने प्रतिशत अंक भार रहेंगे, तो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया गया है कि 40% अंक पर ही पात्रता आपको मिलेगी। अब यहां पर कोई छूट नहीं है, पात्रता में अंकों में कोई वृद्धि नहीं है। अगर आपके 40% नंबर आ जाते हैं पेपर में तो आपको ये पात्रता मिल जाए। पहले कह रहे थे ना 60% पात्रता करेंगे, पहले कह रहे थे कि कैटेगरी वाइज छूट भी देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अब बोल दिया है कि सीईटी में जिसके 40% अंक होंगे उसे पात्रता मिल जाएगी। फिर इन्होंने प्रमाण पत्र की भी बात आ रही थी, क्या प्रमाण पत्र को आजीवन कर दिया जाए, ऐसा हो रहा था। क्या प्रमाण पत्र को 1 साल के लिए कर दिया जाए। स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल ही रहेगी। ये भी क्लियर हो गया मामला। प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो कैसी रहेगी, 3 साल रहेगी। फिर आगे इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू। पहले मित्रों मैं आप लोगों को बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग का खेल कुछ उलझा हुआ था। अब साफ सुथरे शब्दों में ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि नेगेटिव मार्किंग अब लागू है, नेगेटिव मार्किंग लगेगी। साथियों, वही प्रश्न करके आना जो तुम्हें आते हैं। नेगेटिव मार्किंग 100% इसमें हो चुकी है। आगे सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है भाई साहब, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये मेन है। पेपर का स्तर होगा कठिन। अरे पहले पेपर का स्तर बहुत कठिन था, और कितना स्तर कठिन करोगे यार। पहले आरएस भी तो पहले ही पेपर का स्तर इतना कठिन लेती है कि समझ में ही नहीं आता। हाँ, पेपर पहले 40% बनाने में पसीने आ जाते हैं, फिर कितना और स्तर कठिन करोगे। साथियों, बात से सहमत हो तो कमेंट करना यार। हाँ, कितनी गलत बात है ना, आप पहले डरा रहे हो, पहले बातों को उलझा रहे हो। ऐसे मत करो भाई। पहले बता दिया गया है कि पेपर का स्तर क्या होगा, कठिन होगा। तो आपको पढ़ाई उसी तरीके से करनी है। जो भी सीईटी से संबंधित एग्जाम है, उन एग्जाम में तभी बैठ पाओगे जब सीईटी आपका क्लियर होगा। तो सीईटी में पेपर का स्तर अब कैसा हो गया, कठिन हो गया है मित्रों। आप लोग खुद भी इस बात को माइंड में रख करके पढ़ाई करना कि पेपर कठिन ही आएगा अब। फिर उन्होंने कहा है कि सीईटी जो स्नातक है, दो तरह की सीईटी होती है ना, स्नातक और 12th वाली, दो तरह की सीईटी है। जो सीईटी स्नातक है वो जून में आवेदन लेंगे, नवंबर में इसकी परीक्षा हम लोग लेंगे। सीईटी स्नातक में डेट उन्होंने नहीं बताई, जून में आवेदन बताए हैं और नवंबर में परीक्षा बताई। सीईटी जो 12th पास है जुलाई में आवेदन लेंगे, दिसंबर में परीक्षा करवाएंगे।
ये साफ सुथरे शब्दों में कह दिया गया है कि स्नातक के आवेदन हम लोग जो है जून में लेंगे और नवंबर में परीक्षा करवाएंगे। इसी तरह से सीईटी 12th पास वाले जो है जुलाई में आवेदन लेंगे, दिसंबर में हम लोग इसकी परीक्षा करवाएंगे। ये साफ सुथरे शब्दों में इन्होंने बता दिया है। साथियों ध्यान रखना सारी बातों का, मैंने आपको बहुत बड़े लेवल पर बता दिया, पेपर का इस तरफ कठिन होगा। फिर आगे ये सारी जानकारी साथियों मैंने एक ही वीडियो में आपको हर बात जो भी आपको चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। पेपर कब होगा, पेपर का स्तर क्या होगा, कितने परसेंटेज पर आपको पात्रता मिलेगी, कितने साल के आपके प्रमाण पत्र की वैधता होगी, सीईटी 12th वाला कब होगा, सीईटी स्नातक वाला कब होगा, सारी जानकारी मित्रों मैंने आपको दे दी है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान दें। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगली किसी वैकेंसी की सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।